नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। सेंगर की वेल के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर प्रदर्शन, मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। एक्टिविस्ट योगिता भयाना बोली, चुप रहना अपराध है। उन्नाव बलात्कार के दोषी कुलदीप सिंह सेंगर को बेल मिलने के खिलाफ महिला संगठनों ने दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर प्रदर्शन किया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। प्रोटेस्ट कर रही एक्टिविस्ट योगिता भयाना का कहना है, मैं दिल्ली हाईकोर्ट गेट नंबर 5 के बाहर उन्नाव रेप पीड़िता के न्याय के लिए खड़ी हूं। चुप रहना अपराध है। उन्नाव रेप बेल पर पीड़ित परिवार का आक्रोश, हाईकोर्ट से भरोसा टूटा, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, न्याय की लड़ाई आखिरी हद तक, मां का बयान। उन्नाव रेप पीड़िता की मां ने कहा कि सेंगर की बेल रद्द होनी चाहिए। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हमें हाईकोर्ट पर भरोसा नहीं रहा। अगर सुप्रीम कोर्ट से भी न्याय नहीं मिला तो हम किसी दूसरे देश चले जाएंगे। मेरे पति के कातिल को तुरंत फांसी होनी चाहिए। बांग्लादेश में लिंचिंग केस, 6 और आरोपी गिरफ्तार। दीपू चंद्र दास की हत्या मामले में अब तक 18 गिरफ्तारियां। पुलिस बोली, नौकरी छोड़ने का दबाव बनाया गया था। बांग्लादेश में 18 दिसंबर को ही दीपू चंद्र दास की लिंचिंग के मामले में पुलिस ने 6 और लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया ये सभी आरोपी दीपू चंद्र दास पर नौकरी छोड़ने का दबाव बना रहे थे। अब तक इस मामले में कुल 18 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और जांच जारी है। बांग्लादेश में भीड़ ने अल्पसंख्यक नागरिक को पीट पीट कर मार डाला। ढाका की अंतरिम सरकार का बयान, घटना दुर्भाग्यपूर्ण लेकिन सांप्रदायिक नहीं। लिंचिंग के बाद देश में बड़ी चिंता। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े एक नागरिक की भीड़ द्वारा पीट पीट कर हत्या किए जाने के बाद ढाका की अंतरिम सरकार ने इस मामले पर बयान दिया। सरकार ने कहा कि घटना दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन साथ ही ये भी जोड़ा कि किसी भी तरह से सांप्रदायिक रूप से प्रेरित घटना नहीं है। ये घटना बुधवार 24 दिसंबर को हुई, जब गुस्साई भीड़ ने एक व्यक्ति जिसका नाम अमृत मंडल था उसको निशाना बनाकर उसकी मौत तक पिटाई की। ढाका में दीपू दास की हत्या के खिलाफ हिंदू संगठनों का विरोध प्रदर्शन। अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार का आरोप, प्रेस क्लब पर प्रदर्शन हुआ। एक और हिंदू युवक अमृत मंडल की मौत, जांच जारी। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार और दीपू दास की हत्या को लेकर राजधानी ढाका में नेशनल हिंदू महाजोथ के सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन किया। सदस्यों ने सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि देश में अल्पसंख्यक हिंदू लगातार असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और सरकार को इस पर तुरंत ध्यान देना चाहिए। बांग्लादेश हिंसा पर वीएचपी नेता विनोद बंसल की चेतावनी। संयुक्त राष्ट्र ने प्रदर्शनकारियों से हिंसा रोकने की अपील की। यूएन मानवाधिकार प्रमुख बोले, बदला और हिंसा हालात और बिगाड़ेंगे। विश्व हिंदू परिषद के नेता विनोद बंसल ने कहा है कि बांग्लादेश में हो रही हिंसा पूरी दुनिया के लिए एक गंभीर चेतावनी है। उन्होंने कहा कि इस मामले में संयुक्त राष्ट्र को तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए और सवाल उठाया कि क्या अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने इस पर कोई ठोस कदम उठाया है। वहीं संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने बांग्लादेश के प्रदर्शनकारियों से हिंसा से बचने, तनाव कम करने और शांतिपूर्ण चुनावी माहौल बनाए रखने की अपील की। आप नेताओं पर एफआईआर, धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप। कनॉट प्लेस में किया गया सांता स्किट, पुलिस जांच शुरू। प्रदूषण के विरोध में वीडियो लेकिन संदेश बना विवाद। दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के 3 नेताओं सौरभ भारद्वाज, संजीव झा और आदिल अहमद खान के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की है। शिकायत के मुताबिक इन नेताओं ने दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके में एक राजनीतिक स्किट किया, जिसमें ईसाई समुदाय की पवित्र और सांस्कृतिक प्रतीक माने जाने वाले सांता क्लॉज को आपत्तिजनक और मजाकिया तरीके से दिखाया गया। वीडियो में कुछ लोग सांता क्लॉज की वेशभूषा में दिखाई दे रहे हैं, जो प्रदूषण के असर से सड़क पर बेहोश होकर गिरते हुए नजर आते हैं। आरोप है कि इस दृश्य का इस्तेमाल राजनीतिक संदेश देने के लिए किया गया, जिससे ईसाई समुदाय की भावनाएं आहत हुई। नाइजीरिया में आईसिस के ठिकानों पर अमेरिका का बड़ा हमला। ट्रंप बोले, ईसाइयों की हत्या रोकने के लिए कार्रवाई जरूरी थी। नाइजीरिया सरकार ने पुष्टि की, कई आतंकी मारे गए। अमेरिका ने नाइजीरिया के उत्तर पश्चिमी इलाके में इस्लामिक स्टेट यानी आईसिस के आतंकियों पर हवाई हमला किया। यह हमला नाइजीरिया सरकार के अनुरोध पर किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 25 दिसंबर को कहा कि यह कार्रवाई उन आतंकियों के खिलाफ की गई है जो इलाके में खास तौर पर ईसाई नागरिकों को निशाना बना रहे थे और उनकी निर्मम हत्या कर रहे थे। नाइजीरिया में आईसिस पर हमले के बाद ट्रंप बोले, मरे हुए आतंकियों को मेरी क्रिसमस। ट्रंप बोले, रेडिकल इस्लामिक आतंकवाद को पनपने नहीं देंगे। ईसाइयों की हत्या रोकने के लिए कार्रवाई जरूरी, चेतावनी दी। नाइजीरिया के इलाके में बम बरसाने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सेना की सराहना की और सभी को, आतंकवादियों को भी मेरी क्रिसमस कहा। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका रेडिकल इस्लामिक आतंकवाद को पनपने नहीं देगा
उन्होंने कहा कि अगर आतंकवादी ईसाइयों की हत्या करना बंद नहीं करेंगे तो और अधिक मौतें होंगी। असम में क्रिसमस सजावट पर हमला, 4 आरोपी गिरफ्तार। वीएचपी और बजरंग दल से जुड़े लोगों पर तोड़फोड़ का आरोप। स्कूल में घुसकर जलाए सजावटी सामान, पुलिस की सख्त कार्रवाई। असम के नलबाड़ी जिले में क्रिसमस से जुड़ी सजावट को नुकसान पहुंचाने के मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये सभी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल से जुड़े बताए जा रहे हैं। मनमोहन सिंह की पहली पुण्यतिथि, कांग्रेस नेताओं की भावभीनी श्रद्धांजलि। खड़गे बोले, आर्थिक सुधारों से बदली भारत की दिशा। राहुल गांधी बोले, मनमोहन सिंह की ईमानदारी और सादगी प्रेरणा बनी रहेगी। कांग्रेस नेताओं ने शुक्रवार को देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की पहली पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कांग्रेस ने कहा कि मनमोहन सिंह की सादगी, ईमानदारी और नेतृत्व की विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। वहीं देश के लिए मनमोहन सिंह के जीवन भर के योगदान को याद करते हुए सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। उत्तराखंड बीजेपी नेता ने सोशल मीडिया सामग्री हटाने की मांग की। दुष्यंत कुमार गौतम बोले, अंकिता भंडारी केस में आरोप गलत तरीके से फैलाए जा रहे हैं। सरकार को पत्र, सोशल मीडिया और चैनलों को निर्देश देने की अपील की। उत्तराखंड में बीजेपी नेता दुष्यंत कुमार गौतम ने सरकार से सोशल मीडिया पर मौजूद कुछ ऑडियो और वीडियो सामग्री हटाने की मांग की है। इन सामग्री में उन्हें अंकिता भंडारी हत्या केस में संदिग्ध दिखाया गया है। दुष्यंत का कहना है ये उनकी छवि खराब करने की कोशिश है। महाराष्ट्र कांग्रेस ने तय किया, पुणे पिपरी चुनाव में लड़ेगी अकेले चुनाव। 2 पवार गुटों के बीच गठबंधन की चर्चा, अंतिम फैसला जल्द आने की उम्मीद। सुप्रिया सुले ने कहा, अभी कोई अंतिम प्रस्ताव नहीं मिला। पुणे और पिपरी चिंचवड नगर पालिका चुनाव से पहले महाराष्ट्र कांग्रेस ने स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने का फैसला किया। कांग्रेस ने एनसीपी शरद पवार से दूरी बनाई है, जबकि खबरें हैं कि 2 पवार गुट मिलकर चुनावी गठबंधन बना सकते हैं। एनसीपी एसपी की नेता सुप्रिया सुले ने कहा कि अजित पवार गुट के साथ गठबंधन का कोई अंतिम प्रस्ताव अभी तक नहीं आया है। हालांकि सूत्रों के अनुसार दोनों पवार गुटों के बीच 2 दौर की बैठकें पहले ही हो चुकी हैं और कुछ ही दिनों में अंतिम घोषणा की संभावना है। एलजी के पत्र के बाद आपका पलटवार, पोस्टर से हमला। आपने कहा कि प्रदूषण भूल गए हैं, एलजी बन गए दिल्ली के गजनी। हवा सुधरी लेकिन अब भी पुअर कैटेगरी में है दिल्ली। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और उपराज्यपाल के बीच टकराव तेज हो गया है। एलजी विनय कुमार सक्सेना द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लिखे गए पत्र के बाद आम आदमी पार्टी ने सोशल मीडिया पर पोस्टर जारी कर एलजी विनय कुमार सक्सेना को दिल्ली का गजनी बताया है। पोस्टर में तंज कसते हुए कहा गया है कि दिल्ली के प्रदूषण के कारण एलजी की याददाश्त कमजोर हो गई है और वो अपनी जिम्मेदारियां भूल गए हैं। आपका कहना है कि एलजी प्रदूषण, बुनियादी ढांचे की कमियों और कथित 11 साल की अनदेखी का आरोप सरकार पर डाल रहे हैं, जबकि इन मुद्दों पर खुद एलजी की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। टोरंटो में भारतीय छात्र की गोली मारकर हत्या, पुलिस जांच में जुटी। 20 वर्षीय शिवांग अवस्थी की मौत, संदिग्ध फरार हुए। हत्या की जांच में पुलिस का फोकस सबूत सुरक्षित करना और परिवार को सूचना देना। कनाडा के टोरंटो शहर के स्कारबोरो यूनिवर्सिटी कैंपस के पास 20 वर्षीय भारतीय छात्र शिवांग अवस्थी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना मंगलवार को हुई। पुलिस इस मामले को हत्या मानकर जांच कर रही है। ट्रेन किराए में बढ़ोतरी का नोटिफिकेशन जारी। लंबी दूरी की यात्रा अब होगी महंगी। 26 दिसंबर से लागू होंगे नए किराए। रेलवे मंत्रालय ने गुरुवार को ट्रेन टिकट के दाम बढ़ाने का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ये बढ़ोतरी 26 दिसंबर से लागू होगी। नए फैसले के मुताबिक 215 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा करने पर साधारण श्रेणी में अब हर किलोमीटर पर 1 पैसा ज्यादा देना होगा। वहीं मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों की नॉन एसी श्रेणी और सभी ट्रेनों की एसी श्रेणी में यात्रियों से हर किलोमीटर 2 पैसा अतिरिक्त लिया जाएगा। रेलवे मंत्रालय ने 21 दिसंबर को ही इस बढ़ोतरी की घोषणा कर दी थी, लेकिन अब इसे आधिकारिक तौर पर लागू कर दिया गया है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.